Hello students. So today we are going to talking about chemical reaction and equation. तो जैसा कि मैंने इसके बारे में एक लेक्चर पहले भी अपलोड किया था, छोटा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आज हम इसको लेसन को पूरे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। हर एक कीवर्ड्स को, हर एक वर्ड को क्या मीनिंग है, सिंबल्स का क्या मीनिंग है, अच्छे से हम उसको स्टडी करेंगे। तो अपनी कॉपी को जो है ओपन रखिए, पेन रखिए अपने हाथ में, और आपकी एनसीईआरटी बुक आपके साथ ओपन होनी चाहिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कंप्लीट लेसन। ठीक है, एक लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन 3-4 लेक्चर में ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा पूरा डिटेल्ड। ओके, तो जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था, what is the mean by chemical reaction? So if there is a change in any substance with respect to time and with the help of other substances, then it will convert in a product. So this phenomena is called chemical reaction. तो अब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। तो जैसा कि एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ उसके बारे में ब्रीफ में कि भाई हमने क्या प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मिल्क जो है कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, ठीक है, और जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये ऐसे एग्जांपल है जो हमारे सराउंडिंग्स देख सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स आप और लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम को जब बर्न करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ में। अब जैसे मैं लिख देता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सो अब इसके अंदर ही मैं इस इक्वेशन के अंदर ही इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, और मेनली ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको जो है वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जैसे कुछ एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम, जैसे कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं लिड नाइट्राइट के साथ में, तो देखिए क्या बनता है। तो हम क्या ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, सॉरी, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लिड नाइट्रेट। देन इट बिकम्स, क्या बन जाएगा, देखिए जो लिड है वो आयोडीन के साथ में अटैच हो जाएगा। ये है आयोडीन, ये है पोटेशियम, और ये है लिड, ये है नाइट्रेट। तो ये इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिड आयोडाइड, लिड सॉरी आयोडाइड। और प्लस क्या रह गया, पोटेशियम जो है वो कंबाइन कर जाएगा इसके साथ में नाइट्रेट के साथ में, यानी कि पोटेशियम नाइट्राइट। ओके, तो ये भी एक अदर एग्जांपल हो गया। अब इसमें खास बात क्या है, ये भी सॉल्यूशन था और ये भी सॉल्यूशन था, लेकिन जो ये बनेगा ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये पीपीटी की फॉर्म में होगा। पीपीटी में आपको बताऊंगा अभी कैसा, किस टाइप से आप किसको बोलेंगे, पीपीटी की फॉर्म में होएगा। जब हम इसको सिंबल्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन को, तो हम उस टाइम बताएंगे कि व्हाट इज पीपीटी। ठीक है, उस टाइम हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको।
तो मेनली बात मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने दो सब्सटेंस लिए, उनको कंबाइन करवाया तो हमें न्यू सब्सटेंसेस मिल गए, ठीक है, न्यू मटेरियल मिले। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जिंक, जिंक है, उसको मैं कंबाइन करा देता हूँ एसिड के साथ में, और मैं कौन सा एसिड लेता हूँ, HCl। HCl हमने पढ़ा हुआ है, HCl एक एसिड होता है। तो ये क्या करेगा, जिंक क्लोराइड के साथ में अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगी अलग, तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सो प्लीज कीप रिमेंबर इट, ओके। तो इसको अब ये 3 एग्जांपल हमने कुछ देखे, वैसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसके बारे में मैं लिखता हूँ, और इनको आप नोट करते हुए चलिए कि ये वर्ड इक्वेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शंस हैं ये, और वर्ड की इक्वेशन में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। आगे हम इन्हीं को सिंबल्स की हेल्प से भी रिप्रेजेंट करेंगे। So we are taking one more example, let's say iron, ठीक है, आयरन। सो जो आयरन नेल है वो क्या करेगी, अगर मैं उसको उसमें क्या बोलते हैं वो करवा दूं, ठीक से भी देखता हूँ उसको मैं, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब आयरन को आप एक्सपोज कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं ऐसे ही खुले में, तो वहाँ पर वो रस्ट पकड़ देता है। आप देखोगे कुछ दिन बाद में उसके ऊपर रेड कलर की एक लेयर बन जाएगी, तो वो किसकी वजह से बनी है, वो ऑक्सीजन ह्यूमिडिटी की वजह से बनी है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके साथ वो रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। तो आपका यानी कि आयरन जो है बोल सकते हैं वाटर के साथ में, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर ही होता है, तो ये बना लेता है, क्या बना लेता है, ये रस्ट बना लेता है, रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, Fe2O3XH2O, this is the formula of rust, okay। so this is one more example of a chemical reaction। so ये सब जो है वर्ड की फॉर्म में है, इस बात को माइंड में सेट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इक्वेशन को लिखना सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, मेनली हम कैसे पहचान सकते हैं वेर इज द केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। तो देयर इज सम फ्यू चेंजेस, ठीक है ना, चेंजेस आएंगे किसमें, देखो, if there is a change in the substance that cannot reverse, okay, and if there is a change in the color of substance, if there is a evolution of gas, ठीक है, तो भी हम वहाँ पर कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते उस चीज़ को। जैसे हमने देखा, हम देख सकते हैं रस्ट है, रस्ट बन गया, रस्ट को वापस हम उसमें वाटर में और आयरन के फॉर्म में नहीं ला सकते, सो देयर इज ए चेंज इन द सब्सटेंस, ठीक है, उसका कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि आयरन का कलर तो थोड़ा सा ग्रेइश होता है, लेकिन जब रस्ट कन्वर्ट हो जाएगी उसकी, तो उसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, तो हम देख सकते हैं कि कलर में चेंज आएगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, गैस की इवोल्यूशन होगी, ठीक है, और मेन बात है कि सब्सटेंस के टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। सो वी कैन मेमोराइज some of the results। so there is a change in color, ठीक है, formation of new substance, then
एवोल्यूशन या हाँ एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, या रिलीज बोल सकते हैं, लिबरेशन बोल सकते हैं, रिलीज बोल देता हूँ, रिलीज ऑफ gases, then क्या था, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। Okay, so these are some properties by which we can identify whether there is a chemical reaction occur or not. Okay, फिर उसके बाद में कुछ टर्म्स आती हैं, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर आप रिएक्शन करवाई और उसके अंदर वो गर्म हो गया, वो कंटेनर जो गर्म हो गया, उसमें से गैसेस निकल रही हैं और वो गर्म हो गया, तो उसको आप कैसी रिएक्शन बोल देंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। अगर गैस रिलीज हो रही है लेकिन अब्जॉर्ब हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, अगर मान लो जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर तो हमें गैस देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो रिएक्शन ऑकर होती है, ऑकर मतलब जब वो रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी, है ना। तो इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि रिलीज ऑफ गैस या लिबरेशन ऑफ गैस या फिर एक्सपोशन ऑफ गैस। तो रिलीज ऑफ गैस तो होगा, ये ऑप्शन है हीट होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो हमने ये देखा, ये दो टर्म इंपॉर्टेंट हमारी थी, हम आगे देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, दो टर्म आती हैं अब कि अच्छा, अब जैसे हमने रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन में दो टाइप के सिस्टम हुए। एक बार तो कंटेनर हो सकता है जो कोल्ड हो जाए, और एक बार हो सकता है कंटेनर हॉट हो जाए, हॉट गर्म हो जाए। तो कोल्ड हमेशा जब ही होगा जब यहाँ पर हीट की अब्जॉर्प्शन हो रही है, यानी कि रिएक्शन चल रही है, कौन सी रिएक्शन चल रही है, कंटेनर जो है कोल्ड कब हो जाएगा, जब आपकी अब्जॉर्प्शन है, यानी कि एंडोथर्मिक, जब एंडोथर्मिक हो, और जब एक्सोथर्मिक हो यानी कि हीट रिलीज हो रही है, जब तो उस टाइम पे जो कंटेनर है, जो ये बर्तन वगैरह जिसमें रिएक्शन चल रही है, जिस भी कंटेनर में करवा रहे हैं, तो उसको हम वो हॉट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। अब दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। इन दोनों का यूज भी है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब जैसे इसके बारे में बता देता हूँ मैं, मान लो इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन चल रही है कोई, तो इस पूरे कंटेनर को आप बोलोगे सिस्टम, लेकिन इसके सराउंडिंग जितनी भी पार्टिकल्स यहाँ पे है, एयर है चाहे वाटर है, कुछ भी है, उसको आप सराउंडिंग बोल देंगे। अब जैसे पूरे यूनिवर्स में जहां भी कोई रिएक्शन चल रही है, तो एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर चल रही है, उस एरिया को तो आप क्या बोल देंगे, सिस्टम बोल देंगे। और
उसके आसपास के जितने भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसको आप सराउंडिंग बोल देंगे। अब फर्क क्या है देखो, अब इसके अंदर ये इन दो टर्म से रिलेटेड है ये चीजें, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हॉट में ये जो कंटेनर है हॉट कब होगा, हॉट जब होगा जब इसके सिस्टम के अंदर से बाहर सराउंडिंग में हीट जा रही है, ठीक है, बाहर जा रही है, तो इस ये कंटेनर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। लेकिन अगर सराउंडिंग से हीट ली जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है, यानी एंडोथर्मिक है, तो वहां पर ये इस वजह से क्या हो जाता है, ये कोल्ड हो जाएगा। तो ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, काफी यूज होंगे अभी आगे केमिस्ट्री में। आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने वर्ड इक्वेशन देखी थी। तो इस बात को माइंड में सेट रखें कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर एनर्जी का चेंजेस हो रही है। एनर्जी मीन्स जो हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक देखा, तो वो एनर्जीज की, ठीक है। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। उससे पहले हमें कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में आप लिख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको ध्यान में रह जाएगा। जैसे कि अब मैंने वो रिएक्शन लिखी थी भाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। सो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है Mg, प्लस ये ऑक्सीजन का सिंबल हो जाएगा O2, प्लस इट बिकम्स क्या बन जाएगा आगे जाके, ये MgO2। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि मैंने इसको ओनली O क्यों नहीं लिखा, ओनली सिंगल O भी तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है सिंगल एटम की फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट या एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम करता है बिकॉज दिस इज ए मेटल, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे जब भी गैसेस आएंगी जिनकी एटमॉस्फेयर के ऊपर जो सिंबल्स के अकॉर्डिंग उनको लिखा जाता है, यानी कि होमो एटॉमिक बोला जाता है उन गैसेस को, तो हम उनको उनके मोलिकुलर फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे H2 है, N2 है, ठीक है, Cl2 है, सो दीज आर होमो एटॉमिक gases, so we have to write them in the molecular form, okay, so keep this thing in your mind। अब कुछ इनके साथ में बता देता हूं मैं, ये पूरी एक इक्वेशन है, जो एरो सिंबल है वो ऑलवेज टुवर्ड्स रहेगा प्रोडक्ट की फॉर्म की तरफ, तो ये एरो के राइट हैंड साइड जो भी मटेरियल होगा और लेफ्ट हैंड साइड जो भी मटेरियल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को आप रिएक्टेंट्स बोलेंगे हमेशा, रिएक्टेंट, बट जो राइट हैंड साइड वाला होगा उसको आप प्रोडक्ट बोलेंगे। जो इनके बीच में सिंबल है प्लस के, वो रिप्रेजेंट करेंगे कि देयर इज ए कॉम्बिनेशन, ओके, कॉम्बिनेशन है बिटवीन द किसके, जो मटेरियल आप ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी है इसको जब आप केमिकल इक्वेशन को दिखा रहे हैं। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल ऑफ देयर मटेरियल, ओके, व्हाटएवर यू आर टेकिंग। तो इस थिंग्स को आप माइंड में सेट रखिए। अब इनके बाद में कुछ और भी सिंबल आते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ में G, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ में, बट यहाँ पर G नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा S, बिकॉज दिस इज ए मेटल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ओके।
तो लेकिन यहाँ पे आएगा जी, जी मीन्स हो जाएगा सॉलिड गैस, ठीक है। तो ये आगे जाके आपका क्या बन जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, ये फिर न्यू मटेरियल बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कुछ ऐस बनेगी और मतलब गैस की फॉर्म में बन जाएगा क्या जाके ये, ठीक है, बेसिकली कि एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएगा। तो अब कुछ इसके साथ में ये सिंबल्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर इसके साथ में ये लिखा, एस लिखा, ऐसे ही अगर आपको कहीं पर एल लिखा आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा लिक्विड को, ओके। अगर आपके पास ए क्यू लिखा आ जाए, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्वा को, और एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। एक्वा मीन्स होता है वाटर, लाइक वाटर, वाटर की तरह है, मतलब मेनली वाटर की डेंसिटी जितना लिक्विड कोई उसी। और उसके अब एस का मतलब हमने पता लग लिया, सॉलिड। जी मीन्स हो जाएगा आपका गैस। अच्छा, कुछ सिंबल और भी आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2। अगर मैं H2 के साथ में ये अपवर्ड सिंबल लगा दिया, ये सिंबल लगा दिया, तो ये मेनली गैस को ही रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैंने किसी मटेरियल के साथ में लेट्स मतलब मैंने इसके साथ में एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो इसके साथ में मैंने ये लगा दिया, ये सिंबल, तो ये आपकी पीपीटी, आप इसकी जगह पे पीपीटी भी लिख सकते हैं, पीपीटी। अब देखो पीपीटी का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होगा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ओके। एक हम चेक कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ओके। अब इसका मीनिंग क्या है, प्रेसिपिटेट का मीनिंग देखो, बेसिकली कोई भी चीज़ मतलब सॉलिड की फॉर्म में बन रही है आपकी, लास्ट में जब आपकी रिएक्शन हो रही है, जब प्रोडक्ट में आपकी सॉलिड की फॉर्म में कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं मेनली, ठीक है। वैसे प्रेसिपिटेशन हम जब स्नो होती है या फिर रेनिंग होती है उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं सिंबल्स हो गए। अब इसके बाद में अगर हम किसी इक्वेशन के अंदर देखो, अभी भी मैंने आपको बताया कि एनर्जी रिलीज होती है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो आप उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, एक्जोथर्मिक बोल देंगे। और अगर मान लो एनर्जी आपको देनी पड़ती है, यानी कि हीट देनी पड़ती है, एनर्जी का मीन्स यहाँ पर हीट है, ठीक है, तो वो हो जाएगी एंडोथर्मिक। अब उसको भी दिखाने का एक तरीका है हमारी इक्वेशन के अंदर, तो मैं आपको एक फुली सिंबलाइज्ड इक्वेशन देता हूँ अबाउट दिस टॉपिक। जैसे कि मैंने लिया H2, ये इसकी फॉर्म में ही होगा, और सॉरी ये मैंने प्लस कर दिया, इसके अंदर ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को क्या मिलेगा, H2O। अब H2O मिलेगा, लेकिन प्लस में मेरे पास एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, देखो मैं कहता हूं 572 किलो जूल, 572 किलो जूल। अब देखो इसमें ये बात हमें ध्यान रखने की, ये सिंबल लगाने बहुत जरूरी है। अब देखो इस इक्वेशन से ही मैं सारा समझा दूंगा आपको ये जरूरी क्यों है। ये किसकी फॉर्म में आएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब पहली बात तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड क्यों नहीं है, एक रूल है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जब भी कोई कॉम्बिनेशन करते हैं हम, या फिर कोई भी मटेरियल को कंबाइन करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आप किसी प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद में, कॉम्बिनेशन के बाद में, तो आपके ऑलवेज क्या रहेंगे, मटेरियल की टोटल जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी,
तो इसीलिए हमें यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। अब सेम से मतलब क्या है कि हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं किसी भी मटेरियल के, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, ये इस तरफ और यानी कि एरो के इस तरफ, यानी कि रिएक्टेंट की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में सेम है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो H2 है, H तो इस तरफ और नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी H2 है, यानी कि H2 तो बैलेंस है, बट O2 तो O तो यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर आपको 2O बनाने पड़ेंगे। अब बनाने पड़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये 2 लगाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में अगर आपने यहाँ पे 2 लगा दिया तो यानी कि अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये H कितने बन गए, 4 बन गए, 4 बन गए। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर H4 बन गए, तो H4 बन गए तो यहाँ पर ये 2 लग जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये 4 हो गए तो ये भी 4 हो गए। अब यहाँ पर देखो ये 2 है तो ये भी 2 है। अब तुम में से कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कि मैंने नीचे 2 क्यों नहीं लगाया। देखो जब भी आप बैलेंस कर रहे हैं, ये मैंने बैलेंस किया है, ठीक है ना, ये मैंने बैलेंस किया है इक्वेशन को, तो बैलेंस कर रहे हैं तो कभी भी आप सब्सक्रिप्शन में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो सब्सक्रिप्शन और देखो 2 वर्ड होती हैं, सब्सक्रिप्शन और सुपरक्रिप्शन। जैसे कि मान लो मैं कोई सिंबल लेता हूं, मेरे हिसाब से A ले लिया मैंने, अब यहाँ पर मैंने 2 के ऊपर कुछ भी लगा दिया, तो इस पोजीशन को आप बोलेंगे सुपरक्रिप्शन। और यहाँ पर अगर मैंने 2 लगा दिया या जो भी लगा दिया, इसको आप बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये रूल है, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में ये मैंने क्या क्वांटिटी लिख दी यहाँ पर, देखो ये बेसिकली जो है लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये समझने के लिए कि भाई यहाँ पर अगर प्लस में मैंने लिखा है तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो इक्वेशन है पूरी, ये कौन सी है, ये एक्सोथर्मिक है। अगर आप यहाँ पर प्लस में लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक इक्वेशन है। अच्छा, अब एक सिंबल्स की एक इंपॉर्टेंस और देखते हैं। जैसे कि मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, सॉरी, H2, ये किस में है, गैस में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और मैं लिख देता हूँ O2 गैस, इट बिकम 2H2, और ये हो गया, सॉरी पूरे के साथ नहीं आएगा, सिर्फ इसके साथ ही आया, क्योंकि ये फिर 4 2 इसके साथ हो गया। ठीक है, ये है मैं कहता हूँ गैस की फॉर्म में, और प्लस में मेरे पास एनर्जी रिलीज हुई 484 किलो जूल। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये है कि मैंने ये भी गैस की फॉर्म में लिया, ये भी गैस की फॉर्म में लिया, लेकिन ये भी मेरे पास गैस की फॉर्म में। अब आप कहोगे सर H2 कब से गैस की फॉर्म में होने लग गया, होता है गैस की फॉर्म में होता है, क्या वेपर नहीं होते। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर्स को, लेकिन यहां पर आप कहोगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मेनली लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनली वाटर को। तो इसी वजह से जो रिलीज है एनर्जी का वो डिफरेंट है, यहाँ पर 572 किलो जूल है, बट यहाँ पर 484 किलो जूल है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंस है किस, हालांकि दोनों ही यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, दोनों ही क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट फर्क देखो यहाँ पर कि हमने एक तो वेपर की फॉर्म में और एक वाटर की फॉर्म में, तो यहाँ पर एनर्जी में चेंजेस आ गए। तो यही इंपॉर्टेंस है किसी भी इक्वेशन को दिखाने की। इक्वेशन जो है, जो आपकी केमिकल इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ही पूरी इंफॉर्मेशन दे देती है अबाउट देयर मटेरियल, व्हाट यू आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट एंड व्हाट यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, इफ यू नो अबाउट द सिंबल्स, तो मेनली सिंबल्स का इतना इंपॉर्टेंस देख लो। इस एक इक्वेशन के अंदर साफ साफ पता लग रहा है, मैंने
H लिया यानी हाइड्रोजन लिया गैस की फॉर्म में, O लिया मैंने गैस की फॉर्म में, बट मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है गैस की फॉर्म में। इसको मैंने बैलेंस किया, फिर ये एनर्जी का पता लग रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद में कुछ ये बात बता देते हैं कि भाई जब भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहीं पे भी रिएक्शन हो रही है, यानी कि एनर्जी का एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्ड हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, तो उस इक्वेशन को आप थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर भी हो। अब चलो एक एग्जांपल वो और देता हूं मैं, जिसके अंदर एनर्जी जो है एंडोथर्मिक हो। अभी मैंने पिछले जो एग्जांपल दी थी उसमें एक्सोथर्मिक थी, जिसके अंदर एनर्जी जो है रिलीज हो रही थी, लेकिन जिसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब हो। अब जैसे कि मैं बनाता हूं N2 + O2, इट बिकम्स N2 + O2, इट बिकम्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड, NO, ओनली NO, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर भी, तो नीचे तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो NB2 हो गया और OB2 हो गया, जो यहाँ पर लगा होगा इनके मल्टीपल फॉर्म में, वो बोथ दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, NO, ठीक है। और प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल देना था माइनस का, तो 180 किलो जूल, 180 किलो जूल, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी वो हो गई, ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया ये। इसके अंदर देखो साफ साफ पता लग रहा है माइनस लगने की वजह से, क्योंकि ये एंडोथर्मिक, ये जो है इक्वेशन एनर्जी जो है अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब ये आपका था अभी तक, इतना भी समझा हमने, तो इसको अच्छे से आप करिएगा, फिर आगे जो भी टॉपिक होंगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।